इतना बड़ा कोणार्क टेम्पल आखिर गया कहाँ? एक मंदिर किसी का क्या बिगाड़ रहा है? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जहाज यहाँ पर कभी पहुंच ही नहीं पाते थे। दोस्तों, ये जो आप तस्वीरें देख रहे थे ये थी द ग्रेट कोणार्क टेम्पल की। लेकिन कैसा हो जैसे आज मैं, आप और सब लोग कोणार्क टेम्पल समझ रहे हैं, वो असल में कोणार्क टेम्पल है ही नहीं, बल्कि द ग्रेट कोणार्क टेम्पल का सिर्फ एक छोटा सा टावर है जिसका नाम जगमोहन टावर है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा कोणार्क टेम्पल आखिर गया कहाँ? दरअसल ये टेम्पल कहीं गया नहीं था, बल्कि तोड़ दिया गया था पोर्टुगीज के लोगों के हाथों। पर अब ये सवाल उठता है कि कोई क्यों इतने बड़े ग्रेट टेम्पल को तोड़ेगा? एक मंदिर किसी का क्या बिगाड़ रहा है? तो आज की क्वालिटी टॉक्स में हम बात करेंगे कि इस मंदिर के बनने की पीछे की हिस्ट्री क्या थी, किसने इसे बनाया था और आखिर क्यों इसे तोड़ दिया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोर्चुगीज ने इस मंदिर को इसकी पावर की वजह से तोड़ा, वो पावर जो पोर्चुगीज को इस मंदिर के आसपास नहीं आने देती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई शक्ति होगी। वेल, शक्ति तो थी, और वो जानने के लिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, इसकी बनावट और कुल मिलाकर बोले तो इसकी पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो फिर देर क्यों करना, चलो जानते हैं। कोणार्क वर्ड दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, कोना और आर्क। कोना का मतलब होता है कॉर्नर या फिर कोई एंगल, और आर्क का मतलब है सन, सूर्यदेव। इस मंदिर को 13th सेंचुरी में राजा नारासिम्हा देवा ने बनवाया था। इस मंदिर को बनाने में 12 साल, 12,000 मजदूर और 12 एकड़ की जमीन लगी थी। अब ये 12 नंबर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस जगह ये मंदिर है उसे पुराने वक्त में मित्रवन कहते थे। तो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि कृष्ण और उनकी पत्नी जामवती का एक बेटा था सांबा नाम का, जो कि बहुत ही सुंदर था। अब होता यह है कि सांबा के रूप से इंप्रेस होकर कृष्ण की एक रानी सांबा की पत्नी का रूप धारण कर लेती है और फिर सांबा के पास चली जाती है। श्री कृष्ण को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, और गुस्से में आकर कृष्ण ने सांबा को कोढ़ी की बीमारी का श्राप दे दिया। श्री कृष्ण ने सांबा से कहा कि अगर तुझे इस बीमारी से मुक्ति पानी है तो तुझे सूर्य देव का ध्यान करना पड़ेगा, सिर्फ वही है जो तुझे ठीक कर सकते हैं। जिसके बाद सांबा मित्रवन चले गए और वहाँ 12 साल की तपस्या की, जिसके बाद सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें इस बीमारी से मुक्ति दिलाई। और फिर सांबा ने मित्रवन में सूर्य देव का मंदिर बनवा दिया, और ये पूरी बात द्वापर युग के एंड की है। और फिर 750 साल बाद नारासिम्हा राजा ने वहीं पर सन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवा दिया। अब ये तो बात हो गई इसकी स्टोरी की। अब इसकी मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज इसके आर्किटेक्चर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आखिर में इसे तोड़ा भी तो इसीलिए गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे बनाने में 12 साल लगे थे, 12,000 मजदूर लगे थे, और साथ ही में इसे बनाने के लिए एक 12 टन का मैग्नेट लगा था, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसे इस मंदिर के बिल्कुल टॉप पर रखा गया था। कुछ मैग्नेट्स इस मंदिर के बॉटम में भी थे, कुछ पिलर्स में भी लगाए गए थे, और उन्हें बहुत ही बारीकी से कैलिब्रेट और लगाया गया था। मंदिर के अंदर एक सूर्य देव की मूर्ति थी जो कि हवा में तैरती थी। मतलब इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन इस तरह करा गया था कि जो सूर्य देव की मूर्ति थी वो मैग्नेट्स के फोर्स की वजह से हवा में तैरती रहती थी, लेकिन एक ही जगह पे। मंदिर के अंदर लगी हुई सूर्य देव की मूर्ति की प्लेसमेंट इतनी प्रिसाइज और बारीकी से करी गई थी कि समुद्र से निकलते हुए सूरज की पहली किरण नाटा मंदिर और जगमोहन टावर से होते हुए मेन टेम्पल में पहुंचती और वहां पर रखे सूर्य देव के मुकुट पे लगे एक हीरे के ऊपर जाके पड़ती, जिससे पूरा मंदिर जगमगा उठता। जो लोग कहते हैं कि आर्किटेक्चर तो इंडिया में सिर्फ मुगल्स ने ही बनाया था, उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर करो। अब आते हैं हमारे मेन और फाइनल टॉपिक पे कि आखिर इस मंदिर को क्यों तोड़ा गया था। पुराने समय में जब भारत में पोर्चुगीज का राज था, तब ये मंदिर समुद्र के पास में था और इसके पास एक पोर्ट भी था जहाँ पर पोर्चुगीज के जहाज आते रहते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जहाज यहाँ पर कभी पहुंच ही नहीं पाते थे, हमेशा भटक जाते थे। पर ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि मंदिर समुद्र के पास में था। जब पोर्टुगीज सेलर्स अपना जहाज वहां पर लेकर आते तो मंदिर से निकलती हुई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उनके जो कंपास थे वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार उनकी जहाजें भटक गई थी और वहां पहुंचे नहीं पाती थी। अब बार बार इसी चीज से परेशान होकर पोर्टुगीज ने सोचा कि हम इस मंदिर के ऊपर इस 12 टन के लगे हुए मैग्नेट को हटा के फेंक देंगे। तो फिर क्या था, पोर्टुगीज पहुंच गए मंदिर के ऊपर लगे हुए मैग्नेट को हटाने के लिए। अब जैसे ही उन लोगों ने मंदिर के ऊपर लगे हुए इस मैग्नेट को हटाया तो उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे ही करी गई थी कि उस मैग्नेट के हटते ही ये पूरा मंदिर तहस नहस हो गया। और आज जो हमें कोणार्क टेम्पल के नाम पे दिखाया जा रहा है वो मंदिर का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे हम जगमोहन टावर के नाम से जानते हैं। तो कुछ ये थी कोणार्क टेम्पल के खत्म होने की कहानी। लेकिन रुको, इस मंदिर के टूटने की एक और स्टोरी है, और वो कोई बाहर का इंसान नहीं था, वो हमारा इंडियन ही था, जिसे ब्राह्मण भी कह सकते हैं, मुस्लिम भी कह सकते हैं। कंफ्यूज हो ना? लेकिन अगर उसकी स्टोरी जाननी है तो आपको कमेंट में पार्ट 2 लिखना पड़ेगा। और मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना यार। और मुझे पता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो कर ही देना। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ आपके लिए हिस्ट्री में कुछ और इंटरेस्टिंग ढूंढने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।